हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स अर्थात सीमा तथा अवकलज, इसके जितने भी फार्मूले हैं सारे फार्मूलों का संग्रह हम इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीमा तथा अवकलज जो टॉपिक है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल इसी वीडियो को देखने से पूरा का कैलकुलस पोर्शन आपका, उसका बेस आपको तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम सिर्फ फार्मूलों का संग्रह करेंगे और कौन सा फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा उसको हम बताएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ फार्मूले लिखे गए हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंस टू 0 कॉस एक्स की वैल्यू 1 होती है। फिर लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है तो एक्स अपॉन साइन एक्स भी 1 होगा। ये देख सकते हैं, एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1। और इधर टेन एक्स अपॉन एक्स होता है तो एक्स अपॉन टेन एक्स भी 1 होता है। ध्यान रखना है कि लिमिट आपकी 0 होनी चाहिए। इसके बाद इन्वर्स में आएंगे तो इन्वर्स में भी साइन इन्वर्स एक्स अपॉन एक्स वैल्यू 1 होगी। इसी को पलट देंगे, यानी एक्स अपॉन साइन इन्वर्स भी 1 होगा। और टेन इन्वर्स एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होगा। और टेन इनवर्स एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू भी 1 होगी। यानी साइन और साइन एक्स टेन एक्स अपॉन में एक्स है, साइन एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स, या एक्स अपॉन साइन एक्स एक्स अपॉन टेन एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स। अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो इन सभी की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, इसको आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। कहीं भी ऐसा आपको दिख जाए तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है। इसके बाद अगला फार्मूला 10 नंबर जो आपका है वो है लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस ए पावर n अपान x माइनस ए। अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछा जाए तो इसका जो फार्मूला होता है n a की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसके बाद 11 नंबर, अगर e की पावर x कहीं आ जाता है, e की पावर x की जो वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलेगा। इसी तरीके से e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू होगी तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑड वाले पर 1 माइनस एक्स यानी पावर 8 जहाँ होगा उसको माइनस कर देना है। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ भी माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी प्रकार से 13 नंबर, अगर आपसे पूछा जाए लॉग 1 प्लस एक्स की वैल्यू तो ये जो होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर इसके बाद अब 1 प्लस एक्स हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स भी आएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 माइनस डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसके बाद 15 नंबर जो फार्मूला होगा, ए टू द पावर एक्स का जो मान होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और लॉग ए का स्क्वायर। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले, कभी कभी इसका मान रखना होता है आपको, तो ये मान आपको याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। एक क्रम में आप लोग इसको लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे फार्मूला बढ़ते हैं। इसके आगे की बात किया जाए तो अगला फार्मूला जो होगा 15 के बाद 16 नंबर का, 16 नंबर साइन एक्स की जो वैल्यू होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 फिर माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। 17 नंबर
cos x की बात किया जाए, cos x का जो मान होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसके बाद 18 नंबर tan x की बात किया जाए तो इसका फार्मूला x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x पावर 5 अपॉन 15 है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। इसके बाद 19 नंबर की बात किया जाए 1 प्लस एक्स पावर n, इसका जो फार्मूला होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। इसके बाद 20 नंबर की बात किया जाए, अगर y इक्वल टू एक्स पावर n है तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, एन एक्स पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव्स का फार्मूला। इसके बाद यदि y इक्वल टू लॉग x है तो इसका जो फार्मूला होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एक्स। इसके बाद अगर y इक्वल टू c है, कोई कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद y इक्वल टू लॉग x बेस a है, यहाँ बेस e था, ठीक है। इसका जो फार्मूला हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग e बेस a, ठीक। इसके बाद 24 नंबर y इक्वल टू ए टू द पावर x है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर x लॉग a बेस e, ठीक। इसके बाद 25 नंबर, अगर y इक्वल टू ई टू द पावर x है तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा ई टू द पावर x, यानी ई के पावर x का एक पावर x ही होगा। इसके बाद y इक्वल टू अगर साइन x है तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा cos x। y इक्वल टू अगर cos x है तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन x। इसके बाद y इक्वल टू अगर tan x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर x। फिर इसके बाद y इक्वल टू कॉसेक x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। फिर इसके बाद y इक्वल टू सेक x है तो आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा सेक x इंटू टेन x, ठीक है। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक। इसके बाद y इक्वल टू अगर कॉट x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ठीक। तो ये आपका इतना ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हो गया है ना। अब इन्वर्स वाले में चला जाए 31 तक, ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सारे फार्मूले हो गए। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूले की भी बात कर लिया जाए, यानी कि 31 के बाद 32 नंबर। 32 नंबर हो जाएगा, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 33 y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस। 34 की बात किया जाए tan इनवर्स x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 35 की बात किया जाए y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स अगर है कॉसेक इनवर्स x तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 36 y इक्वल टू सेक इनवर्स x है
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1, ये माइनस में प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस 1। 37 y इक्वल टू, अगर कॉट इनवर्स की बात आ जाए तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद 38 की बात किया जाए। अगर मान लीजिए कि दो फलनों का, अगर y इक्वल टू यू इंटू वी है, दो फलनों का गुणनफल दिया है, तो आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक, ये मल्टीप्लाई वाला है। अगर यही चीज़ डिवाइड में दे दिया जाए u बाई वी में, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे पहले v का स्क्वायर, फिर v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो इतने फार्मूले हैं जो आपके लिमिट एंड डेरिवेटिव में यूज होना है। तो और बहुत सारे फार्मूले, लेकिन इतना बेस आपको पता होना चाहिए, बिना इसके आपका कोई काम चलने वाला नहीं है। बात समझ गए होंगे। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और कैलकुलस आपको पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इन सारे फार्मूलों को आपको तैयार करना होगा। ठीक है, तो इस सारे फार्मूलों को आप लोग लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।